हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज की नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 6.3। उसमें हम देखेंगे हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और उसके बाद में एक्सरसाइज देखेंगे। तो यहाँ प्रॉपर्टी जो हमें दी गई है वो दी गई है एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल। भाई आपने पहले भी पढ़ा था अभी पीछे और अब भी एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको। सपोज अगर एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें कितने एंगल्स होंगे भाई? 3 एंगल्स होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू ऑलवेज कितना होता है? 180 डिग्री। बस ये प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना है। मीन्स आपको कोई भी 2 एंगल्स दिए गए और थर्ड एंगल निकालना है तो क्या करेंगे? 180 डिग्री में से उसे सबट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे उसके लिए देखिए बुक में देखिए आप अपनी एग्जाम्पल 2। देखिए अभी क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एंगल क्यू दिया हुआ है हमें 47 डिग्री, एंगल आर दिया हुआ है हमें 52 डिग्री। ओके, हमें एंगल पी फाइंड आउट करना है। वी नो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा बाई एंगल सम। देन एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल Q प्लस एंगल R हो जाएगा। यही तो होगा, मीन्स 180 डिग्री। इन्हीं की तो वैल्यू दी हुई है हमें। तो एंगल Q है हमारा 47 डिग्री और R है हमारा 52 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को ऐड करा हमने। 180 माइनस 729 549 99 हो गया, मीन्स 100 ही लगा लो इसे, तो ये आ गया आपका 81 डिग्री। एंगल P इक्वल्स टू 81 डिग्री। ये आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, समझ में आ गया आपको। मीन्स एक ट्रायंगल है, उसमें कोई से भी 2 एंगल्स दे रखे हो तो थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे? 180 में से माइनस करके। ओके, चलिए अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 6.3। सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 x प्लस 30 प्लस 90, ये तो दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री है, एंगल Q इक्वल्स टू 30 डिग्री है और एंगल R इक्वल्स टू x लिया। देन क्या करें? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो यहां वैल्यूज रख दें 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, देन ये हो गया 180 डिग्री 120 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन x इक्वल्स टू 180 माइनस 120, देन x इक्वल्स टू 60 डिग्री। आंसर आ गया। क्लियर हो गया? समझ में आया? सिंपल सा, मीन्स दोनों एंगल्स का सम करा और तीसरे वाले में से हमने 180 में से उसे माइनस कर दिया। इसी तरह से आपका थर्ड हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए कैसे दिया हुआ है इसका। फर्स्ट का फोर्थ, ये था हमारा फर्स्ट का फर्स्ट। अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए कैसे दिया हुआ है हमारा। यहां पर दिया हमें ट्रायंगल दिया जिसमें हमें एक 50 डिग्री दे रखा है, 2 एक्स दे रखे हैं। तो हम क्या करें? 50 प्लस एक्स प्लस, हम देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या लिखना होता है वो समझ लीजिए। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, या तो प्रॉपर्टी लिखो प्रॉपर्टी या फिर रूल लिख दो। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, देन 50 प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। Then 2x equals to 180 minus 50. Now 2x equals to 30 degree. 80 में से 50 गया, कितना बचा? 130 डिग्री। Then x equals to 130 by 2. Then x equals to 65 डिग्री। आंसर हो। ठीक है, x equals to कितना हो गया? 65 डिग्री। तो ये ट्रायंगल कैसा है? जब 2 एंगल सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, क्लियर? थर्ड वाला हो जाएगा आपका सिंपल सा, कर सकते हैं। फोर्थ वाला भी कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, थोड़ा सा अलग दिया हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमें?
हमें इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 2 में। इधर वालों में तो नहीं थी क्योंकि आपका सिंपल सिंपल सा दे रखा था। इसमें पड़ेगी डायग्राम बनाने की जरूरत, क्योंकि ये दिया हुआ है आपका 120 डिग्री, ओके, ये दिया y, ये वाला दिया आपका 50 और ये दिया आपका x। ठीक है, अब आपको इसके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो क्या लगाएंगे, बाई एक्सटीरियर एंगल्स लॉ, एक्सटीरियर एंगल के लॉ से x प्लस 50 इक्वल्स टू 120 डिग्री, देन x इक्वल्स टू 120 माइनस 50 इक्वल्स टू कितना आ गया 70 डिग्री। x की वैल्यू आ गई भाई, 120 किसके इक्वल होगा, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। ओके, अब y की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो y इक्वल्स टू, भाई क्या करेंगे, ऑल्सो y प्लस 120 इक्वल्स टू किसके होगा 180 डिग्री के इक्वल, देन y इक्वल्स टू 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। y की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, और आप इसे y की वैल्यू को चेक कर सकते हैं यहां से भी, ट्राइंगल्स की सम प्रॉपर्टीज। देखिए x की वैल्यू कितनी आई 70, ये कितना है 120, भाई 120 के इक्वल हो गए, तो थर्ड वाला कितना बचेगा 180 में से माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल दे दिया, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो दिया इन्होंने हमें इस तरीके से दे दिया, ये बनाया, ये इन्होंने क्रॉस बनाया, इसे मिला दिया, ये वाला एंगल दिया है, ये दिया इन्होंने 80 डिग्री, और ये वाला हमें दिया नहीं इन्होंने। ठीक है, ये दिया 50 डिग्री, ये वाला दिया इन्होंने। तो ये जो 80 डिग्री है ये किसके इक्वल होगा, अगर हम इसे नाम दे दें, इसे बोल दें सपोज हमने A, ये B, ये C, ओके, और ये हो गया D और ये हो गया E, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल BAC, एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल BAC। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो मीन्स ये कितना हो गया 80 डिग्री। नाउ क्या लिखे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सॉरी यहां लिख देते हैं 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं एक्सटीरियर एंगल और इन दोनों को सम कर देते हैं, वो गलत है। ठीक है, जबकि ये क्या आना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आना है, मीन्स 130 प्लस x इक्वल्स टू 180, देन x इक्वल्स टू 180 माइनस 130, देन x इक्वल्स टू 80 में 30 का कितना बचा 50 डिग्री, 100 में से तो 100 पहले ही चला गया। क्लियर हुआ, कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह से, थर्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। सेकंड का क्या दिया हुआ है आपका, तो सेकंड का फोर्थ पार्ट भी आपका हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए क्या दिया सेकंड के फोर्थ पार्ट में, दिख रहा है आपको। ओके, ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया x, 60 हो जाएगा यहाँ वर्टिकली अपोजिट, और 60 किसके इक्वल होगा, साथ ही साथ इन दोनों के सम के इक्वल होगा, y के और 30 के इक्वल होगा। मीन्स हम 60, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 30 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। ओके, तो 60 30 90, और 90 और 30 गलत हो रहा है भाई, मिस्टेक हो रही है। चलिए देख लेते हैं इसे क्वेश्चन को। फोर्थ पार्ट, x इक्वल्स टू 60 डिग्री आ जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री हो गई। ठीक है, सो इन ट्रायंगल x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री, मीन्स ये हो गया 60 प्लस वाई प्लस 30
इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन y प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो y इक्वल्स टू 180 माइनस 90, देन y इक्वल्स टू कितना आ गया 90 डिग्री। ये आंसर है। क्लियर हुआ? इसी तरह से देखेंगे आप फिफ्थ पार्ट आपका सेम दे रखा है, कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूं अभी आपको, डायग्राम बना लीजिए इतने पहले। देखिए क्या दिया, ये वाला एंगल दिया हमें 90 डिग्री का, ये दे दिया हमें y, और ये दिया x, और ये भी दिया x। इसे कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये हमारा। ठीक है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें वैल्यूज निकालनी है, तो y इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया VOA। सो x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। ओके, then 2x equals to 180 minus 90, then 2x equals to 90 degree, then x equals to 90 by 2, then x equals to कितना हो गया 45 डिग्री। भाई सीधी सी बात है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो 90 है, तो ये कितना बचेगा? अगर दोनों सेम है तो 45 डिग्री आ जाएगा। ये आंसर हो गया। थर्ड वाला देखिए, इसका लास्ट 6 वाला, इसमें आपका वही नहीं दिया, इसमें आपको 3 एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं और इनकी वैल्यूज निकालनी है आपको। ये भी x, ये भी x और ये भी x। ओके, तो कैसे करेंगे? पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। ओके, और डायग्राम बनाने के बाद में फिर इसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। डायग्राम बनाने के बाद में फिर हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए, ये x दिया, ये भी x दिया, और ये वाला एक्सटीरियर भी हमें x दिया। ओके, ये भी एक्सटीरियर भी हमें x दिया, और ये दे रहा है यहां पर y। ओके, तो हमें क्या बताना है इसमें? हमें इनकी वैल्यूज बतानी है। तो क्या करें? देखिए, ये x इक्वल्स टू y हो गया। ओके, चलिए, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा, और ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। ओके, यही तो होगा। बताइए यस और नो। और देखिए, अब ये वाला जो y है, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। कैसे हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसा हो गया ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। मीन्स 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन x इक्वल्स टू 180 बाई 3, देन x इक्वल्स टू कितना हो गया? 60 डिग्री। ये आपका आंसर है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री, और y भी हमारा किसके इक्वल है? x के इक्वल। तो x y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 60 डिग्री। इसी के साथ में हमारे एक्सरसाइज खत्म हुई। तो जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो क्वेश्चन होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।